तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम इडियम एंड फ्रेजेस विद ट्रिक। तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इडियम है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स मीन्स इन अ ट्रबल। अब इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? फिक्स तो आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे कोई भी दो टीमों के बीच मैच हुआ और उसमें एक टीम ने रिश्वत वगैरह ले ली तो उसको क्या बोलते हैं? फिक्स। तो इन अ फिक्स, फिक्स हो गया मैच। ये सपोज कर लीजिए क्या हो गया? फिक्स। तो वो टीम किस में पड़ जाएगी? ट्रबल में। इन अ ट्रबल, इन अ ट्रबल। इन अ फिक्स मीन्स इन अ ट्रबल। तो फिक्स से आपको क्या याद रखना है? फिक्स से क्या याद आएगा? मैच फिक्सिंग। अब कोई भी टीम किसी दूसरी टीम से मैच फिक्सिंग कर ले तो क्या होगा? वो टीम किस में फंस जाएगी? ट्रबल में पड़ जाएगी। इन अ ट्रबल, परेशानी में पड़ जाएगी। भाई उससे क्वेश्चन होंगे कि मैच फिक्स हो गया था, इस बारे में पूछताछ होगी, इसलिए इन अ ट्रबल। कैसे याद रखेंगे? सपोज कर लीजिए आप वेजिटेरियन हैं। कौन है? वेजिटेरियन। और आप किसके घर गए हैं? एक नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड के यहाँ, और उसके घर क्या बनी है? फिश बनी है। चूंकि आप वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या रखेगा? वो आपसे छुपाएगा, मगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा। तो फिशी मीन्स समथिंग सस्पिशियस या डाउटफुल। तो फिशी को कैसे याद रखेंगे? स्मेल से समथिंग सस्पिशियस। गेटिंग माई पॉइंट? क्या है? फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स मीन्स क्या है? वेरी एनर्जेटिक। अब आपको क्या याद रखना है? बीन्स, बीन्स मीन्स होती हैं फलियां। चूंकि फलियां बहुत एनर्जेटिक होती हैं तो फुल ऑफ बीन्स, आप ऐसा भोजन करेंगे जो बीन से भरपूर हो, उसमें फलियां यूज हों, तो वो कैसा होगा? वेरी एनर्जेटिक। तो बीन्स कैसी होती हैं? एनर्जेटिक, वेरी एनर्जेटिक। अगला है स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री का मीन्स समझ लीजिए विदाउट पनिशमेंट, जिसको सजा न मिले, विदाउट पनिशमेंट। तो स्कॉट को कैसे पढ़ेंगे आप? शॉर्ट फ्री। क्रिमिनल ने क्राइम कर दिया और आप कह रहे हैं वो तो शॉर्ट फ्री छोड़ दिया, कोई भी शॉट नहीं लगाया, तो विदाउट पनिशमेंट। शॉर्ट वैसे शूट की सेकंड फॉर्म होती है, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फ्री उसको छोड़ दिया है, बिना पनिशमेंट के छोड़ दिया है, विदाउट पनिशमेंट। तो स्कॉट फ्री को कैसे पढ़ना है? शॉर्ट फ्री, विदाउट पनिशमेंट। याद रखोगे कि आपको भोजन के साथ साथ क्या मिल रहा है? सलाद भी मिल रहा है। भाई कोई कमी नहीं है, सलाद मिल रहा है, सब टाइप का भोजन मिल रहा है, रूखी सूखी नहीं मिल रही है। तो सैलड डे से कैसे याद रख लोगे? हैप्पी पीरियड ऑफ लाइफ। अगला है टेबल्स आर टर्न्ड। इसका मीन्स क्या है? व्हेन सिचुएशन हैज चेंज्ड। तो आपको ये कैसे क्रिएट करना है माइंड में कि आप किसी रूम में गए हो, उसमें क्या है? टेबल रखी हैं, चेयर रखी हैं, मगर आप थोड़ी देर बाद गए तो आपने देखा टेबल्स आर टर्न्ड। टेबल क्या हो चुकी हैं? टर्न्ड। वो वाली टेबल कहीं चली गई, चेयर कहीं चली गई। कैसे याद रखोगे? टेबल चेंज हो गई है तो सिचुएशन भी बदल गई है। तो व्हेन सिचुएशन हैज चेंज्ड कॉल्ड टेबल्स आर टर्न्ड। यहाँ तक हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला था इन अ फिक्स। फिक्स मीन्स टीमों के बीच मैच फिक्स हो गया था, तो वो टीम किस में पड़ गई थी? ट्रबल में, तो इसका मीन्स क्या हो गया? इन अ ट्रबल। सेकंड था फिशी। फिशी वाले में क्या क्रिएट किया था सीन? एक वेजिटेरियन फ्रेंड नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड के यहाँ पे गया और वहाँ पे फिश पक रही थी, तो उसको क्या हो गया? डाउट हो गया, सस्पिशियन हो गया। तो समथिंग सस्पिशियस हो, वही कंडीशन क्या है? फिशी। अगला क्या था? फुल ऑफ बीन्स। बीन्स किससे भरी होती हैं? एनर्जी से भरी, एनर्जी देती हैं। तो फुल ऑफ बीन्स क्या था? वेरी एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देने वाला, एनर्जी गिविंग, एनर्जेटिक। अगला क्या था? स्कॉट फ्री। कोई भी क्रिमिनल को शॉर्ट फ्री छोड़ दिया गया, शूट वगैरह नहीं किया गया, उसको फ्री छोड़ दिया गया, मतलब उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, तो विदाउट पनिशमेंट। अगला था सैलड डे। डे का मीन्स क्या था? खुशी भरे दिन, हैप्पी पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब भरपूर भोजन मिल रहा है, उसके साथ उसको सलाद वगैरह भी सब मिल रहा है, तो क्या हुआ? सैलड डे मीन्स हैप्पी पीरियड ऑफ लाइफ। अगला क्या है? टेबल्स आर टर्न्ड। कोई भी व्यक्ति एक रूम में गया, उसमें पहले टेबल और चेयर किसी और सीक्वेंस में रखी थी, जब वो दोबारा गया तो टेबल क्या हो गई? टर्न्ड हो गई। इसका मीन्स कंडीशन भी या सिचुएशन भी चेंज्ड हो गई, चेंज हो गई। अगला क्या है? एलिफेंट इन द रूम है। एलिफेंट इन द रूम, इट मीन्स
इज अ प्रॉब्लम दैट एनीवन नोज बट नो वन टॉक्स अबाउट इट। तो आपको इस बारे में क्या क्रिएट करना है? इन द रूम एलिफेंट इन द रूम। एक रूम में क्या था? हाथी घुस आया किसी के। तो इसका मीन्स क्या है? उसके यहाँ प्रॉब्लम तो आई गई। दैट एनीवन नोज, और वो सबको पता है कि इसके यहाँ हाथी है, बट नो वन टॉक्स अबाउट इट, मगर कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। उसे क्या ही करना बात करके। प्रॉब्लम जिसे हर कोई जानता तो है मगर उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, इट इज कॉल्ड एलिफेंट इन द रूम। अगला है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स इट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो अब इसमें आपको क्या सीन क्रिएट करना है कि घोड़े जो हैं उनके बीच में दौड़ हो रही है। घोड़े जो हैं उनके बीच में क्या हो रही है? दौड़ हो रही है। और इसमें कैसे कैसे घोड़े हैं? डार्क भी हैं और वाइट भी हैं। डार्क मीन्स गहरे कलर के भी हैं, वाइट भी हैं। तो उसमें से कौन जीतता है? आपका ध्यान तो है सफ़ेद घोड़ों पे कि कोई सफ़ेद ही जीतेगा, मगर उसमें से क्या होता है? डार्क हॉर्स, काले कलर का घोड़ा कोई भी जीत जाता है। तो वो आपने सोचा नहीं था, तो वो क्या था? अनएक्सपेक्टेड विनर था। उसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो डार्क हॉर्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में कोई आशा ना की गई हो, ऐसा विनर। क्या हुआ? एन अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो विनर बन चुका है। डार्क हॉर्स मीन्स अनएक्सपेक्टेड विनर। अगला है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट मीन्स समथिंग दैट प्रूव्स वेदर समथिंग इज गुड, इफेक्टिव और नॉट। अब आप इसको सिंपली भी याद कर सकते हैं या फिर ट्रिक चाहें तो ट्रिक से कैसे याद करोगे? इसको आप कैसे याद रखोगे कि आपके ना एग्ज़ाम आने वाले हैं। ऐसी कंडीशन क्रिएट करो, आपके क्या आने वाले हैं? एग्ज़ाम। और आपकी मम्मी ने क्या किया है? आपके ट्यूशन लगवा दिए हैं ताकि आप क्या हो? एग्ज़ाम में अच्छी तरह के मार्क्स ऑब्टेन कर सको, गेट कर सको। मगर आपकी मम्मी क्या वार्निंग दे रही है कि बेटा अगर तूने अच्छे मार्क्स ना प्राप्त किए तो मैं क्या करूँगी? तेरा ट्यूशन वगैरह सब बंद करा दूंगी, तेरी पढ़ाई वगैरह सब बंद करा दूंगी। इसलिए एसिड टेस्ट क्या है? उससे माताजी तुम्हारी क्या करेंगी, मम्मी क्या करेंगी? पता करेंगी कि समथिंग दैट प्रूव्स वेदर समथिंग इज गुड, इफेक्टिव और नॉट। क्या आपका ट्यूशन इफेक्टिव है, आपकी पढ़ाई इफेक्टिव प्रभावी भी है या नहीं है? इससे एसिड टेस्ट से आप याद रख सकते हो समथिंग इज गुड, इफेक्टिव और नॉट, किसी का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। अगला क्या है? पिग्स माइट फ्लाई। चलिए एक बात बताइए, मैं आपसे कहूँ पिग्स माइट फ्लाई, क्या सूगर उड़ सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? इफ समथिंग विल नेवर हैपन, कि ये तो कभी नहीं हो सकता। तो जो कभी ना हो तब क्या बोल सकते हो आप? पिग्स माइट फ्लाई। पिग्स माइट फ्लाई इफ समथिंग विल नेवर हैपन। अगला देखिए, ब्रिंग समवन टू बुक। ब्रिंग समवन टू बुक, ऑफिशियली पनिश समवन फॉर हिज क्राइम। यहाँ पे बुक का मीन्स समझ लीजिए लॉ से है। लॉ मीन्स कानून से। तो ब्रिंग समवन टू बुक, किसी को कानून के अंडर ले जा रहे हैं आप। तो क्या कर रहे हैं? ऑफिशियली पनिश, उसको पनिश कर रहे हैं फॉर हिज क्राइम, उसके किसी क्राइम के लिए। तो इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो बुक का मीन्स यहाँ क्या याद रखोगे? लॉ से है, कानूनी किताब से है। तो ब्रिंगिंग समवन टू बुक, किसी को बुक के तहत ले जा रहे हैं, बुक के अंडर ले जा रहे हैं, लॉ के अंडर। तो ऑफिशियली पनिश हिम फॉर हिज क्राइम, तो उसको उसके क्राइम के लिए पनिश कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप मीन्स टू हैव कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे भी कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं है, चूंकि चिन आपके मुंह का हिस्सा है या फेस का हिस्सा है, तो आप फेस कब उठा के चलेंगे अपना? टू हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। प्योर चिन अप मीन्स टू हैव, कीप योर चिन अप मीन्स टू हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस शो करना या दिखाना या होना। अगला है ब्लैक शीप, अ पर्सन हु डजंट फिट इन अ ग्रुप। मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप भेड़ों के बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले भेड़ सफ़ेद होते हैं, मगर यहाँ पे क्या है? ब्लैक शीप। तो अ पर्सन हु डजंट फिट इन अ ग्रुप, तो एक ऐसे पर्सन के बारे में बता रहे हैं जो इस ग्रुप में है ही नहीं, इस ग्रुप में फिट नहीं बैठता। तो ब्लैक शीप ऐसे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हो आप जो उस ग्रुप के लिए फिट नहीं है, उस ग्रुप के लिए क्या नहीं है? फिट नहीं है। अगला देखिए, प्रेस द फ्लैश। प्रेस द फ्लैश, प्रेस द फ्लैश
Press the flesh means when people, especially politicians, press the flesh, they meet the member of the public and shake their hands and trying to get support. तो ये बहुत इजी सा है, इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी बड़ी है। तो आपको एक कंडीशन क्रिएट करनी है कि दो पॉलिटिशियन हैं जो क्या कर रहे हैं, मेंबर को, पब्लिक मेंबरों को पब्लिक में शेक देयर हैंड्स, अपने हाथ मिला रहे हैं, अपने सपोर्ट के लिए हाथ मिला रहे हैं, एंड ट्राइंग टू गेट सपोर्ट, और सपोर्ट मांग रहे हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना। हो गए प्रेस द फ्लैश, तो वो आपके हैंड को प्रेस कर रहे हैं। फ्लैश मीन्स आपके हैंड में जो फ्लैश है, हथेली है, उसमें फ्लैश होता है ना, मांस, उसको क्या कर रहे हैं, प्रेस, कि हमें क्या करना, सपोर्ट करना, ट्राइंग टू गेट सपोर्ट। तो क्यों हाथ मिला रहे हैं वो, गेट सपोर्ट, सपोर्ट लेने के लिए। और प्रेस द फ्लैश, आपके हैंड को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं कि हमें वोट देना, हमें वोट देना। तो इससे याद रख सकते हो, प्रेस द फ्लैश, व्हेन पॉलिटिशियन प्रेस द फ्लैश दे मीट मेंबर ऑफ द पब्लिक एंड शेक देयर हैंड्स, मेंबर से हाथ मिलाते हैं पब्लिक में और उनसे सपोर्ट के लिए क्या करते हैं, उनके हैंड को प्रेस करते हैं या फ्लैश को प्रेस करते हैं। तो प्रेस द फ्लैश to get support on pins and needles, it means if you are on pin and needles you are very worried। इसको सिंपली इससे भी याद रख सकते हैं कि आप कोई चिंता में हैं तो क्या हो रहा है, आपके दिमाग में पिंस एंड नीडल्स क्या हो रही हैं, चुभ रही हैं। ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो कि नीडल्स से क्या होता है, सुइयों से किसी किसी को डर लगता है। याद रख सकते हो कि कोई बच्चा है, उसको क्या होता है, सुई देख के ही डर लगाता है। सुई मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन नीडल्स यहाँ पे इंजेक्शन की तरह यूज कर सकते हो। सुई को देख के क्या लगाता है, डर। तो क्या हो जाएगा, वेरी वरीड, चिंतित हो जाएगा। तो इफ यू आर ऑन पिन एंड नीडल्स यू आर वरीड, इट मीन्स क्या है, आप चिंतित हैं, यू आर वरीड। या आप ऐसे याद रख लो, आप किसी बात की चिंता को लेकर क्या हैं, पिन्स एंड नीडल्स आपके दिमाग में सुई से चुभ रही हैं, आपको क्या हो रही है, चिंता हो रही है, तो वेरी वरीड ऐसे भी याद रख सकते हैं। सारा रिवीजन कर लेते हैं। एलिफेंट इन द रूम, तो इसके लिए हमने क्या सीन बनाया था कि किसी के ना रूम में एलिफेंट घुस आया है और सभी लोगों को इस प्रॉब्लम के बारे में पता है, मगर कोई किसी से कह रहा नहीं है कि उसको क्या ही पड़ी। तो एलिफेंट इन द रूम इज प्रॉब्लम दैट एनीवन नोज, हर कोई जानता है, मगर नो वन टॉक्स, मगर कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अगला देखिए, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स से हमने क्या याद रखा था, घोड़ों की दौड़ हो रही है। उसमें क्या होता है, हमारा ध्यान तो सफ़ेद घोड़ों की ओर है कि इनमें से कोई ना कोई विनर रहेगा, और जीतता कौन है, डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। तो अनएक्सपेक्टेड विनर, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो विनर बन चुका है, अनएक्सपेक्टेड विनर। अगला देखिए, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट क्या है, किसी चीज़ से पता करें कि ये चीज़ इफेक्टिव हुई या नहीं हुई, उसके प्रभावों के बारे में या परिणामों के बारे में, गुड और बैड के बारे में पता करें, तो वो क्या है, एसिड टेस्ट। अगला देखिए, पिग्स माइट फ्लाई। तो मैंने पूछा था कि क्या सुगर उड़ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन है ये, इफ समथिंग विल नेवर हैपन, जो कभी होगा ही नहीं। इफ समथिंग विल नेवर हैपन देन यू कॉल पिग्स माइट फ्लाई। तो आप क्या कहोगे, पिग्स माइट फ्लाई है। ब्रिंग समवन टू बुक, बुक मीन्स लॉ, किसी को लॉ तक लाए यानी कानून तक लाए। तो आप क्या करना चाहते हो, उसको पनिशमेंट दिलाना चाहते हो। तो ऑफिशियली पनिश समवन फॉर हिज क्राइम, तो ब्रिंग समवन टू बुक। अगला देखिए, कीप योर चिन अप। अब आप चिन को कब अप रखोगे, कब हाई रखोगे, जब अपने फेस को अप रख पाओगे। तो टू हैव कॉन्फिडेंस, आपको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो आपकी फेस ऊपर होगा, फेस ऊपर होगा तभी आपकी चिन ऊपर होगा। ब्लैक सीप, तो इसके बारे में हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी कि भेड़ कैसे होते हैं, सीप कैसे होते हैं, सफ़ेद, मगर ब्लैक सीप तो हमने देखे ही नहीं कभी। तो अ पर्सन हु डजंट फिट, एक ऐसा पर्सन जो कभी उस ग्रुप में फिट ही नहीं हो रहा, उस ग्रुप में क्या नहीं हो रहा, फिट नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। अगला देखिए, प्रेस द फ्लैश। तो फ्लैश, प्रेस द फ्लैश, फ्लैश मीन्स आपके फ्लैश को कौन प्रेस कर रहा है, पॉलिटिशियन, मतलब आपके क्या कर रहे हैं, शेकिंग हैंड, यानी आपके हाथों को मिला रहे हैं। ट्राइंग टू गेट सपोर्ट, सपोर्ट मांगने के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रेस द फ्लैश, आपके हाथों को या आपके फ्लैश को क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। अगला देखिए, ऑन पिंस एंड नीडल्स।
तो बताइए नीडल्स से हमने क्या सीखा था, नीडल्स है, सुई है यानी इंजेक्शन है। तो इंजेक्शन देख के क्या होगा, कोई भी बच्चा वरीड, वेरी वरीड, वो चिंतित हो जाएगा। तो क्या सीखा था हमने, ऑन पिंस एंड नीडल्स मीन्स इफ यू आर ऑन पिंस एंड नीडल्स यू आर वेरी वरीड, आप क्या हैं, बहुत चिंतित हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो व मेरी ट्रिक भी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। फॉर मोर ट्रिक्स यू कैन कमेंट।